पंजाब किंग्स। रॉयल क्या केकेआर नहीं, क्योंकि एक तो मौसम मूड खराब कर दिया, मैच भी पूरा नहीं हो सका। और जो जिस तरह का बॉल आज देखने के लिए मूड हो रहा था कि यार ये दोनों बॉल जरा आगे पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर वो सिवाय बाटलेट के तो कोई विकेट आई नहीं। मगर ये कि केकेआर का ये समझ में नहीं आया मुझे कि यार इस पे काफी लोगों ने लिखा भी, अश्विन की बात मैं इसलिए उठा लेता हूँ कि उसको मैं मुस्तनद समझता हूँ। उसको मैं समझता हूँ कि यार वो दिल से बात करता है, वो लगी लिपटी बात नहीं करता, ना वो किसी के किसी तरह से कोई बायस होने की कोशिश करता है। वो किसी भी खिलाड़ी के लिए जब वो बात करता है, और उसने बिल्कुल ठीक लिखा। ये कौन सा तरीका, उसके बाद आपने देखा होगा वेंकी मैसूर के साथ शाहरुख खान जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में शोर शराबा कर रहे थे, वो फुटेज ये बता रही है कि वो नाराज थे शाहरुख खान के, अभी क्या किया तूने, तुझे पता है बारिश होने वाली है, एक और मैच हार गया, एक और के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहे ना, तो आप ये नोट किया करें कि मरी फैल जाती है। मतलब 20-22 रन से आगे ही नहीं बढ़ पाता ये शख्स एक ही मैच में इससे रन। और मोहम्मद आमिर ने 3 ओवर में 32 रन पे, ठीक है तुमने 2 विकेटें ली, वो तुम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो, उसको ये करना चाहिए, उसको यूं करना चाहिए, तो उसको यूं करना चाहिए। अबे 182 रन नहीं बचा सके लोग। मैं ये कह रहा हूँ, तू तो अभी 5-6 साल छोटा है पीटर सिडल से आमिर। हाँ। तुझे उसकी स्पीड नजर आ रही है, तेरी स्पीड को क्या हाँ, हुआ? वो तो लोग मसलियतन भी लिखवा लेते हैं, कुछ लोग किसी और वजह से भी बढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या बेंसन में फूक दी तुमने, क्या स्पीड वो किधर गई तुम्हारी? तो बेंसन पीने से तो तेज होती है। जितनी स्पीड तुम्हारी बोलने में है, जितनी स्पीड तुम्हारी जो है वो तीखी बातें करने में, उतनी स्पीड तुम्हारी आज तुम्हारे हाथ में बॉल आ गई, पता चल गया तुम्हें। अगर कोई स्लॉगर है तो तुम फटीचर हो इस वक्त। तुम सही बात है। किसी तरह से भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि मोहम्मद आबिर नजर आ रहा है, जो जिसका बॉल थोड़ा हवा से बातें करता था, अब तुम हवा से बातें। शाद फतेह अली खान स्टार्ट भी तुम्हारा छोटा हो गया भाई। स्टार्ट भी ऑल द वे फ्रॉम लंदन। शाद फतेह अली खान से ही गाना गलवा लेते, गाना नहीं गावा, रोजाना खड़ा करके कोई नई तफरी ले आते पाकिस्तान सुपर लीग में। मैं ये कह रहा हूँ कि खाली स्टेडियम में ही छोड़ दो उसको, गिल्ली बम बम बम, उसको ग्राउंड के चक्कर लगवाओ शाद फतेह अली खान को बुलवा के। हाँ ना, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि यार शाद फतेह अली खान, उसको देखने के लिए लोग हो सकते हैं टीवी का रुख कर ले। क्योंकि रिजवान जिस अंदाज से खेल रहे हैं उसको देखने का तो दिल किसी को भी नहीं चाह रहा भाई। मेरे रिज्जू साइमंड को, भाईजान उसका नाम रिज्जू साइमंड नहीं है, आज से उसका नाम है रिज्जू रेजर। रिज्जू रेजर, अच्छा 2-2.5 साल पहले निकला था रिज्जू रेजर। पहले मैच में बॉब्जी का नाम है बॉब्जी चिंगारी। पहले मैच में उस बच्चे ने गलती से रन कर दिए थे, जिसका नाम है यासिर खान। हम हमेशा उसको रेट किया उसके टैलेंट को। तो लास्ट टाइम वो आमिर सोहेल भी तारीफें कर रहे थे उसकी, पता नहीं क्या सेटिंग थी। 40 प्लस बॉलों पे उसने कोई 82 क्या किया उसने गलती से ये कह दिया मैच के बाद, उसको किसी ने कोनी मारी होगी, रिज्जू भाई का नाम ले लिया, रिज्जू भाई का। उसने बोला लानत बेचता हूँ। उसने गलती से कह दिया कि यार मैंने जो कुछ सीखा है रिजवान से सीखा है, यही बोला होगा उसने, लानत है। सारी क्रिकेट खत्म हो गई अगले 3 मैचों में उसकी, सारी क्रिकेट खत्म हो गई। वजह ये है कि इनका नाम लोगे तो बेकार हो जाओगे, इनके साथ खेलोगे तो बेकार हो जाओगे। आपको याद होगा साइम अयूब पे जो बुराई आई है वो कहां से आई है? पिशावर जल्बी से। उससे पहले बुराई नहीं थी उसके ऊपर। जब से वो पिशावर जल्बी से खेला, वो जब से बुराई के अंदर आ गया, उसके बाद से अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहा, सिवाय बॉलिंग में और बैटिंग में कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद वो भी अब मुमकिन नहीं है कि बैटिंग में भी वो कहीं खड़ा कर सकें, क्योंकि अब जो खड़ा हो रहा है वो लबुशेंक का खड़ा हो रहा है और किसी का खड़ा भी नहीं हो रहा। मसला ये है कि एक ही आदमी है जो टीम को संभाल रहा है हैदराबाद की। हैदराबाद हो, मोहम्मद रिजवान हो, ये तकरीबन एक ही जैसी नजर आ रही है दोनों टीमें। रावलपिंडी का नाम बिल्कुल ही लिटा दिया इन्होंने। पहली लीग के अंदर थोड़ा सा नाम ऊपर आना चाहिए था, इतनी महंगी फ्रेंचाइज खरीदी है यार। कम से कम वो जो नीचे लोग बैठे हुए उनको ये चाहिए था कि यार रिजवान को रखते 12वां खिलाड़ी इस टीम का, 12वां खिलाड़ी इसको रखते हो, बोलते कि ग्राउंड के बाहर खड़ा होकर दूसरी बुछल कूद मचाएगा और तू कप्ताना मेरी जाना करता रहेगा, लोगों को एंटरटेन करेगा, और इसके अलावा तेरा कोई काम नहीं। ये बात तो है। बेहतर है अब्दुल्ला फजल को ऊपर रखते, साथ साथ उस बच्चे को यार देखें फिर भाई वो टैलेंट तो है, कौन सा है, बैटिंग आई उसकी, लेकिन अब्दुल्ला फजल की बैटिंग आई है। वो टैलेंट ये मैं आपको बता दूंगा, टैलेंट में जो एल है वो है, वो उसके अलावा टैलेंट है नहीं उसके अंदर। आप बताइए 4 मैचेस 4 एल किसको मिलते हैं? ये मैं आपको बता दूंगा। हमेशा रिकॉर्ड बनाते हैं, इनका तो रिकॉर्ड आपको बताइए बड़े जबरदस्त होते हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जगह बात कर रहा था, और ये मैं आपको भी बता दूं कि जो कुछ रिजवान ने अब तक रावलपिंडी के लिए किया है, ठीक है, वो 0/0 है। मतलब 0 के ऊपर बटा भी आता है तो वो भी 0 आता है। फिर दूसरा, बॉलिंग के अंदर बिल्कुल फारिग, यूटिलाइजेशन उसको नहीं आती। नहीं है, बैटिंग बिल्कुल ही फारिग है। वो इस जमाने की, जिस जमाने की वो क्रिकेट खेल रहा है वो खत्म हो गया वाले जमाने। और तीसरी बात ये कि गेम प्लानिंग में किसी भी तरह से रिजवान जो है वो बिल्कुल फिट नजर नहीं आ रहे। मुझे हैरत है, राशिद लतीफ पीछे बैठे हुए हैं, इंजमाम उल हक पीछे बैठे हुए हैं, वो किस तरह से बर्दाश्त कर रहे होंगे यार। ये सर हिलाता है और करता अपनी मर्जी की है। सर हिलाता है, हाँ मैं कर लूंगा, उसके बाद करता अपनी मर्जी की है। अच्छा तो कर रहा है वो, जो कुछ इसको बजाय ये कि मुल्तान सुल्तान की थोड़ी बहुत तारीफ करते हैं, इससे जो कुछ पोस्ट मैच के अंदर खड़े होकर उसको कहा है, क्या कह दिया इसे? अबे इससे पूछा कि बताइए आप 4 के 4 मैच हार गए, ठीक है, क्या कहते हैं इसके ऊपर?
कह रहा है वो असल में मसला ये है कि जब आप एक चेंज करते हैं ना तो आपको 4 चेंज करनी पड़ती हैं, फिर ओवरसीज भी खिलाने पड़ते हैं, ओवरसीज भी खिलाने पड़ते हैं। इसको ये ओवरसीज समझ में नहीं आया, सवाल ही नहीं ओवरसीज का तेरे जी से। हाँ। फिर ये कि जो है वो हमारी टीम सही नहीं बनी हुई, हाँ। हमारी टीम सही बनी हुई। अब हम कराची में इंशाल्लाह जाएंगे और अल्लाह मियां हमें वहां जिता देगा, ये मुझे हाँ, उसकी तो जिता कहानी दे, है। अच्छी बात तो है। यार मुझे बड़ी हैरत इस बात की हुई कि यार तुम जैसा आदमी जो पिछले 5-6 सालों से नाक का बाल बने हुए हो पाकिस्तान की क्रिकेट का, नाक का बाल। तो ठीक है तुम्हें नोचेंगे तो तकलीफ होगी, हाँ। ठीक है, मगर ये कि जब तुम्हें थोड़ा सा सर्जरी तुम्हारी कर दी गई तो उसके बाद तो तुम कपड़ों से बाहर हो गए। बजाय ये कि वो कल का बच्चा आया हुआ है जिसकी तुम बात करते कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, हमने तो खेला ही बुरा है, हम मैचेस बुरा खेलते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बेहतरीन कॉम्बिनेशन अच्छा है। बना लें, कराची जाके हो सकता है बेहतर हो जाए। हाँ, ये हो कह जाएंगे सकते ना, ये तो कह सकते हो हो जाएंगे ना, कह क्या रहे है? टॉस, कह रहे टॉस हमारे फेवर में नहीं जा रहा। अबे तो सारे रोने धोने तेरे पास ही है, रोने धोने क्या है? ओवरसीज तेरे पास बेकार है, टॉस तू नहीं जीत रहा, ठीक है, अबे इंशाल्लाह रिजू माशाल्लाह रेजर वहां जाके सही कर हो लेंगे, जा। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरसीज तुझे खिलाने पड़ रहे लेकिन हैं। यार एक बात है कि क्या भाई मतलब तू? ओवरऑल आज आप अरफात मिनास की बॉलिंग देखें, फैसल अकरम की आप बॉलिंग देखें तो पता ही है आप लोगों को, बहुत पुरानी राय थी ये हमारी, मतलब इतनी पुरानी तो नहीं थी जितनी ऐश्वर्या राय पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन यह है कि राय थी, ठीक है, राय थी। तो उस पर हमने कहा था कि यार आप फैसल अकरम या सुफियान मुकीम को वर्ल्ड कप स्क्वाड में कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि आपने इनको एक मिस्ट्री के तौर पर लिया है। भाई एक मिस्ट्री थी अबरार, अबरार चलता, और अबरार की वजह से देखिए जब जिक्र आएगा ना मैं ये बात करूंगा, अहम मैच में बिठा क्योंकि दिया जो अबरार लोग को। मुझे समझते हैं उनको पता है कि मुझे उस मैच में कुछ हैंकी पैंकी भी लगी है। वो मैच जो इंग्लैंड था ट्रेडिशनली वो इस किस्म के बॉलर्स के खिलाफ, और वो भी श्रीलंका की कोई भी पिच हो, जो क्रिकेट समझता हो समझ जाएगा कि श्रीलंका में क्या होता है। वहां पर अबरार बैठा हुआ है और ये खेल रहे हैं चाचा, हाँ, इसकी ऐसी की जैसी। मतलब हैरान कुन बात थी ये, हैरान कुन लम्हा था मेरे अच्छा लिए मैं कि यार इनकी बात नहीं कर रहा, वो बच्चा अरफात बिनास है, पुअर डिस्प्ले यार। अरफात बिनास है, वो बेहतर बॉलर है, ठीक है। ये फैसल अकरम है, जी। ये बेहतर बॉलर है। अच्छा मैं साद मसूद है, वो बेहतर बॉलर है। साद मसूद को तो ठीक है, खिलाना ऑलराउंडर है, चाहिए ठीक यार, है। उसका देखिए अच्छा, एटीट्यूड है। अब लोग कहते हैं कि भाई वो उनका, हाँ अब भाई अगर सुफियान मुकीम है, ये ट्रेंड पर है। और दूसरा ये मेहरान मुमताज भी है यार, ऐसा मेहरान नहीं है कि- मुमताज को तो इन्होंने ऐसा गायब ठीक किया, है। अच्छा बीच खिला में किसको दिखाया है? था। टीआरपी किसकी आती है? उसामा अमीर, आसिया हसीबुल्लाह, ठीक है। मेहरान मुमताज, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, ठीक है सुफियान को चांसेस भी मिले, हाँ, बट बात है TRP कि किसकी सारे आती है? आपके फास्ट बॉलर्स ये जो है प्रीमियर वाले, ठीक है, ये सब पिट रहे हैं। हाँ लेकिन आपने उस लड़के को एक दो मैच में देखा और आपने उस पर बैंक भी नहीं किया, स्टॉप बॉलर आपने उसे बॉलिंग हाँ, करवाई, करवाई। फिर आपने उसे गायब कर दिया। वहीं समझ आ गया था कि वो आपके एशिया कप के प्लान्स में नहीं है, तो वर्ल्ड कप तक क्या चलाओगे। और अब क्या किया जा रहा है? देखिए यार ये बड़ी ज्यादती है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल। मास सदाकत को आपने एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन लिया हैदराबाद ने, ठीक है। जी। आप उसको ऊपर ही खिलाएं, आप उससे ओवर ना करवाएं। ओवर क्यों करवा रहे हैं आप उससे? ये कौन सी जुगाड़ है? मुझे ये वाली साजिशें समझा दे कोई कि यार इसको किसी तरह फंसा लो, ऐसी जगह पे फंसा लो जहां पर हमें किसी को बिठाना हाँ। आसानी रहे। यानी कि आप कोई स्पेशलिस्ट के हक में नहीं है, आप हमेशा जुगाड़ में रहेंगे। माइक हेसन वाली गेम जो होगी, ऑलराउंडर्स खिलाओ, ऑलराउंडर्स के ऊपर लेके जाओ, आप स्पेशलिस्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर आपके पास आपकी T20 में अगर 3 स्पेशलिस्ट नहीं है, इसका मतलब है आपकी टीम नहीं बन रही भाई। आप आउट नहीं कर पाएंगे किसी टीम को। आप जुगाड़ के ऊपर कब तक चलेंगे कि नवाज है तो वो ऑलराउंडर है, उसको ऊपर भी खिला देंगे, उसको बॉलिंग भी करवा लेंगे, ठीक है। फिर अबरार है, अबरार तो बैटिंग नहीं करता, अबरार इस पे जहां पे आपने खिलाना था T20 वर्ल्ड कप में वहां बिठा दिया आपने, मैच लग गया, आप सुपर 8 से बाहर हो गए, सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो गए थे। वो आपको श्रीलंका वाला मैच घंटे पे चढ़ गया मेरे यार, वो आप जीते भी थे जिस तरह से जीते, ये हमें भी पता है। मगर ये कि जो कार्रवाइयां PSL में इस वक्त जारी हैं, छुप छुपा के आप जो है ना कार्रवाइयां डाल रहे हैं, कुछ साजिशी अभी भी लगे हुए। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं अभी भी बहुत सारे बच्चों को मौका नहीं लग रहा उसके अंदर। ठीक है, मिनाज फैमिली को थोड़ा सा मौका लग गया, वो बच्चा आउटस्टैंडिंग है, बड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, अच्छे शॉट्स मार रहा है, डरता नहीं है, दिल खोल के मार रहा है। समीर बिनाज, उसका भाई अरफात बिनाज, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उनको भी ख्याल में 2-2 3-3 विकेटें कहीं ना कहीं उसको भी मिल रही हैं। आज फैसल अकरम ने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया मुल्तान सुल्तान के लिए कि यार वो भी एक बेस्ट बॉलर है। तो यहाँ ये भी देखना होगा कि आपने दीगर फ्रेंचाइजीज के अंदर जो आपके पास टॉप ऑर्डर पे बैट्समैन है, अगर वो थोड़ी बहुत स्पिन करते हैं तो उनको स्पिन कराने की जरूरत नहीं, उनको ऊपर अभी हमें पहले से लेके 4 तक लोग चाहिए। शायद फरहान आपके पास है, मैं साइम के भी फेवर में नहीं हूँ, साइम को भी बाहर करो यार, ऐसी की तैसी। हाँ, करना चाहिए। किसी काम का नहीं, इतनी सारी इनिंग लेके 60 इनिंग लेके तू किस बात पे मत रहा है भाई? किस बात पे मत रहा है? अपनी लीग में अगर तू छक्के नहीं छुड़ा सकता किसी के, तो फिर तू खेलेगा किधर? पूरा वर्ल्ड कप तेरे पे जाया कर दिया, पूरा एशिया कप तेरे पे जाया कर दिया, किया क्या तुमने? कुछ भी करके नहीं दिया। तुम्हारी बॉलिंग का साइम को पंचर ट्यूब। अब मैं ये कह रहा हूँ तो हम तो कह रहे थे ना कि देखिए वक्त आ जाएगा, मुल्क को कौम उसके पीछे पड़ेगी। मैं तो एशिया कप से बेंचमार्क दिए बैठा हूं कि 80 T20 में लानत है। अब माजरत के साथ लोगों को कुछ बुरा लगेगा,
अभी कहाँ से देख रहे हैं लोग? हमारा ये तो बंद भी है इंडिया में। कुछ लोग आ जाते हैं वीपीएन से जो डेली मोहब्बत करते हैं। एक बात बताओ, मैं क्या मतलब बार बार आमिर को जितना हमने यहाँ बैठकर बचाया है कि नहीं यार उससे हो गया, उससे चीजें हो गई, टीचर हो गया यार। बात ये कि आपने एक आदमी को स्लोगर बता दिया हाँ। जिसकी कारकर्दगी बोलती है T20 क्रिकेट में। 2-4-6 मैचेस तो सबके खराब। 144 छक्के मारे में उसने। तो आपने कभी साइम अयूब को बोलने की कोशिश की है कि बेटा ये तू क्या करता है? या पांड्या को जो तूने कैच थमाया था एशिया कप में ऑन द राइज, वो खेला क्या था? क्या किया था तूने? तो मतलब ये कौन सा नो लुक शॉट है? ये कौन सा जो है वो आपने टांग उठाई और आपका कूला फंस गया? और फिर T20 ये एशिया कप की नाकामियां पूरे बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप में रही। फिर आपके पास पाकिस्तान की जो सीरीज आपने खेली बायलैटरल उसके अंदर रही। फिर उसके बाद निकलकर आप आते हैं इधर T20 वर्ल्ड कप में, यहाँ फारिग रहे। अब लीग आपकी चल रही है, हैदराबाद वैसे ही टिप टॉप है, अंदर से सब हैदराबाद है। मैं ये कह रहा हूँ छुपता नहीं है आदमी। आपके पास जो लिमिटेड शॉट सिलेक्शन है वो नए बॉलर्स को, खास तौर पे जो आने वाले जेन्युइन बॉलर हैं वो आपको नहीं चलने देंगे। मैं बता दूं साइम अयूब को अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे शान को लेके किसी कमरे में बंद हो जाओ। शानू द किंग तो अभी भी आपको दिखा रहा है यार, कम से कम वो रोल मॉडल तो बन रहा है। जो भी हमारी पीएसएल में जितनी भी लड़के तेज बैटिंग कर लेते हैं। शान तू ये तो बता, देखो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम साहिबजादा फरहान वाज प्लेइंग ओवर 200, बट देखें आखिर में फिनिशिंग कहाँ हुई। ये मसला हमारा जो बेस्ट बैट्समैन भी है उसके साथ है, क्या हमारे स्ट्राइक रेट आखिर में गिर जाते हैं यार। गिर जाते हैं, हालांकि बढ़ने चाहिए। तो शान तो बेचारा फिर भी 180 पे खेल रहा है यार, कभी 244 पे खेल रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि यार आप लेते हैं यार अभी आप लोगों की भी कुछ बातें ले लेंगे। जब आप टॉप ऑर्डर को बनाते हैं ना तो फिर आप कम से कम 4 लोगों को बनाते हैं नीचे। अब पाकिस्तान को अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो लगड़ वगड़ा लेवी ने जबरदस्ती के लड़के कुछ डाले में उसामा मीर का नाम आ जाता है। टॉप आपको लेना है स्क्वाड में, उसामा मीर का नाम आ जाएगा। अबरार ऑटोमेटिक चॉइस है आपके पास, अबरार जैसे नहीं। उस्मान तारिक को भी जो है ना इस वक्त निशाने पे रखना चाहिए। भैया तेरी बॉलिंग जो है ना वो ठीक है, तेरी टीआरपी जितनी थी वो तुझे मिल गई। अब यार लीग के अंदर तुम किसी कहीं शुमार नहीं हो रहे। यहाँ पर आपको बॉलर चाहिए जो T20 का माइंडसेट हो। वो माइंडसेट नहीं है भैया कोई वो। ये मैं बता दूं, अगर किसी को लगता है ना कि उसको बहुत क्रिकेट आती है, घंटे की क्रिकेट नहीं आती उनको, नहीं आती। वो जो अपने कद की वजह से, अपने आवाज की वजह से, अपने स्टाइल की वजह से थोड़े बहुत डिफरेंट नजर आते हैं। बाकी अगर आप देखा जाए तो गेम की रीडिंग उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। उनको ये अंदाजा ही नहीं होता कि यार मैच की सिचुएशन क्या है, मैंने किस तरह की बॉलिंग करनी है। गलती से कोई विकेट मिल जाए 4-5 वेरिएशन में करते हैं। वो जो कमेंटेटर बैठ के जिस तरह से फजूल की तारीफें कर रहे होते हैं ना, और फिर ये छोटी मोटी टीआरपी इनको T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से मिल गई है। इंडिया से मिल गई ना, असल में स्लो है, रुक के आता है, तेज नहीं होता, काम कर लो, ये हो जाता है। वो बेकारी की टीआरपी है। अब कहीं तो तुमने प्रूव करना है ना। अब लॉन्ग रन देना है, घंटा लॉन्ग रन देना है। तुम्हारे पास नीचे T20 में नौजवान लोग चाहिए तुम्हें यार। इनको मौका नहीं दोगे। अंडर 19 के बच्चे पड़े में, राइजिंग स्टार के बच्चे पड़े में, इनको तो कोई मैचेस दो ना यार। कम से कम 8-8, 10-10 मैचेस इनको तो यहाँ से जानने की कोशिश करो। नहीं यार वो समीर मिनाज से अभी फर्स्ट क्लास नहीं खेली, चलो भाई एक सीजन उसको वासदा का तो लिस्ट पूरा खेल चुका है। इसको महरान मुमताज पूरा खेल चुका है। कासिम अकरम पूरा, ये क्या कासिम अकरम भी है, ये तो अभी सिर्फ फैसल अकरम की बात हो रही है। कासिम अकरम भी है, वो भी ऑलराउंडर है, वो भी बॉलर है। तो मैं कह रहा फैसल अकरम है, अरफात मिनास है, वो बैटिंग भी करता है। आपने देखा होगा राइजिंग स्टार एशिया कप में इसके बने हुए 24 रन बड़े अहम थे जो फाइनल आप जीते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर आप इनको मौका अपनी होम सीरीज में भी नहीं देंगे। गुड लिटिल ऑलराउंडर है आपने अरफात मिनास, क्योंकि हम लोगों का फोकस बहुत ज्यादा समीर मिनास पर है बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, उसमें टैलेंट है। और यकीनन वो अंडर 19 लेवल पर अभी आप देखें कि अगर उसको आपने बनाया 6 महीने, अगले एक आधा सीजन की बात होती है। असल में वो कॉपी पेस्ट लाइनें हमारे यहाँ बड़ी मशहूर है। मैं ये नहीं कह रहा लोगों की समझ नहीं है। अब वो कुछ लोग समझाने आ गए थे कि अभी 2-3 सीजन। अबे हमारा जो क्रिकेटिंग कल्चर है ना, कि जो रियल टैलेंट है, आपने उसको थोड़ी देर के लिए जो है ना आपने किया, तो वो मतलब इतना आप में सब्र ही नहीं है। आप फिर इधर उधर फिर मुंह मारोगे कि भैया ये पकड़ लो, फिर कोई और आ जाएंगे 2-3 लोग। इसी तरह बाबर और रिजवान ओपनिंग करना शुरू हुए थे और पाकिस्तान में साहिबजादा फरहान जैसे लोग तबाह हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, अनटिल और अनलेस कि ये वाला जो क्रिकेट बोर्ड आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने किसी खिलाड़ी के खिलाफ काम किया है, इन्होंने सीधा जो है वो मेरिट को तरजीह देना कहीं ना कहीं शुरू की। फ्लॉज अब भी होंगे 25 to 30%, बट 65 to 70% ये प्योरिटी लाए हैं। आप मुझे बताइए टॉप ऑर्डर में इस वक्त 2 ही नाम निकल कर आ रहे हैं बैटिंग में, एक साहिबजादा फरहान, मास सदाकत। हाँ, बाकी कौन नजर आ रहा है मुझे? अब लोगों की एक राय है, एक नईम है लाहौर का, लोगों की एक राय ना, नहीं मच्छा है, नहीं मच्छा है, लेकिन है। लोगों की एक राय है कि साइम अयूब को रिप्लेस कर जाएगा मास सदाकत। क्यों है? उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो एटीट्यूड का गेम है भाई। अब इंटरनेशनल वो भी कहता है कि रिजवान भाई ने मुझे बहुत सिखाया है।
वो कौन कहता है? बात तो ताकत वो भी कह रहा है अबे बेटा किससे सीख रहा है तू? अबे रिज्जू रेजर से ना सीख भाई। भूल जा, मास भूल जा, भूल जा, अबे भूल मास, जा, मैं तो ये अबे कह रहा हूँ, भाई भूल जा। मास तेरे से अगर कोई अबे दोबारा बस पूछे कर तो दे बेटा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी के बर्बादे पर तेरे से दस्तखत हो अगर जाएंगे, बस कर। तेरे से अगर कोई पूछे तो बोलना नहीं यार मेरे से मंसूब किया गया है बयान, मैंने कभी नहीं किया। हाँ। रिजवान भाई अच्छे मुझसे आदमी हैं। मंसूब कर बस दिया गया है। ये कह दियो रिजवान भाई अच्छे हाँ। आदमी हैं। ये मत बोलियो कि मुझे सिखाया उन्होंने। हाँ, अगर कहना मुझे उन्होंने मुझे तुझे मुझे सिखाया जो है तो वो उनके 1.5-2 लाख लोगों ने सिखाया, लेकिन मंसूब मुझसे ये कर दिए अगर गए। उन्होंने तुझे सिखाया है तो हाँ। उनके पास ऐसा क्यों नहीं है जो तेरे पास है? मुझे ये समझा दे कोई। इसका अबे मतलब तू ये, इतना सुस्त ना हो जाइयो भाई। मैं ये बता दूं कि तुमने T20 चाहत फतेह अली खान के गाने भी तेज है उससे। हाँ, लोटा बम बम बम। रिजवान रावलपिंडी के लिए चाहत फतेह अली चाहत खान लग फतेह रहे अली हैं। खान याद आ रहे हैं मुझे। रिजवान भी T20 रावलपिंडी के लिए चाहत फतेह अली खान बने हुए हैं इस वक्त टॉप ऑर्डर में। हम्म। हरकतें पूरी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी पूरी चल रही है, टी शर्टें वही टाइट है, पजामे वही टाइट है। ठीक है, पैड अभी भी अंदर है, हाँ, पजामे पैड अंदर है। पैड अंदर है पजामे के। नहीं, अदाकारी पूरी नहीं कर शुक्र- रहा आजकल ये। अच्छा, विकेट कीपिंग फिर- के दौरान हाँ। बड़ा खामोश खामोश है। असल में क्या क्या? आमिर ने इसके लिए इतनी अबे बातें बोली उसका नहीं है। दिल नहीं लग जब रहा। आमिर बॉलिंग करता है तो ये चुप खड़ा रहता है। मैं अभी एक इश्तिहार मेरी नजर से गुजरा हाँ। जिसमें वो कह रहे हैं हकीम फाइनेंस करें हम। हाँ, अबे परफॉर्मेंस, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हकीम फाइनेंस करें तो तुम भी ले लो ना हकीम को। हाँ। फाइनेंस क्यों करें? तुम भी ले लो हकीम को, तुम्हारा भी। फिर एक वीडियो भी मेरी नजर से गुजरी कौन सी? रावलपिंडी की, ये रावलपिंडी रावलपिंडी के बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं बैठ के। देखो यार, हुआ ये था कि 2021 में एक दफा जो था वो हम लोग फंस गए थे। मुल्तान सारे मैचेस हार रही थी, फिर मैंने दुआ करी, उसके बाद जो है एकदम से हम लोग मैच जीतने शुरू हुए। उसके बाद हम फिर PSL की ट्रॉफी जीत गए थे। तो लोग इस बात पे हैरान जरूर होंगे पिंडी के, क्योंकि उसमें कॉटनी वॉच भी बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि यार ये बोल क्या रहा है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आधी बात कुछ करते हैं, आधी बात कुछ करते हैं, मगर वो बोल गए अपनी बात। उन्होंने कहा कि आप अपने आप पे बिलीव रखें, गेम खेलने की किसी को जरूरत नहीं है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। वो जब ये बिलीव हो ना आपका कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, गेम आपका बिल्कुल ना हो, बिलीव आपका इतना हो कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो फिर तो प्रैक्टिकली अगर आपने प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर कहीं से ऊपर वाला भी करने को तैयार नहीं होता। तो यार पहले जो है ना अपने अपने अपना गेम शो करना पड़ता है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं से जो है ना वो कुछ चीजें आपको मिल सकती है। मगर बहरहाल ना बातों में, ना बैटिंग में, ना गेम में कुछ डिफरेंट नजर आए। इसी तरह से बाबर आजम पिशावर ज़ल्मी को भी देखें, क्योंकि उनको बहुत बड़ा वक्फा मिला है। पिशावर ज़ल्मी को मैंने देखा यार, दुनिया का हर आदमी मैच खेल रहा है, पिशावर ज़ल्मी मैच नहीं खेल रही। दुनिया का अब पता नहीं कितनी प्रैक्टिस करके आएगा वो। हो सकता है 18 बॉलों पे मेरे मुंह पे 50 मार देगी, ये ले फिर तेरे मुंह पे मारे मैंने 18 बॉलों में 50। लेकिन वो कह रहा है मैं मैरी टाइम म्यूजियम में बॉल फेंकूंगा, मैं यही कह रहा हूँ ना, नेशनल स्टेडियम से। मैं यही कह रहा हूँ क्या? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ घंटा। कि हमारे बच्चे तुम्हें पसंद करते हैं। कल तुमने हमारे बच्चे से मुलाकात की, हमें खुशी हुई, हाँ। ठीक है, और तुमने तस्वीरें भी खिंचवाई उससे, वो तुम्हारा बड़ा फैन है। मगर ये कि वो कह रहा है मैं टाइम मेडिको का सिग्नल जैम कर दूंगा, इतने छक्के मारूंगा बाहर। हाँ, मगर ये बता दूं मैं, बहुत जब दूर उसने है। तुम्हें पसंद किया था तो वो 8 साल का था, वो 12 हाँ। साल का हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। कौन हो तुम्हारी गया? वो बच्चा हमारे बदर का जो बेटा आया था ना हमारे पास। बदर का, हाँ हाँ हाँ, कल उनकी बड़ा मुलाकात अच्छा। हुई है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, बच्चा बच्चा 4 साल बड़ा हो गया, बड़ा तुम्हारी बच्चा। परफॉर्मेंस बड़ी नहीं हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को इतना धोखा देना बंद करो। कम से कम यार T20 का जो मेरिट है ना, अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हो तो एक दफा दिखाओ जरूर। एक दफा आज शुरू करोगे कि मुझे आउट होने से डर नहीं लगता, आगे तुम पिच पे खड़े होके बोल दो बॉलर को, हाँ। जाके मुंह पे खड़े होके बोलो। नहीं, बात अबे ये है कि यार out होने मतलब से डर नहीं मुल्तान लगता। सुल्तान्स की जो हाँ। एक मैच हारे में, उसके अलावा आप स्किल्स चेक करें कि 182 बड़े आराम से बन गए। ठीक है, तो बात क्या है, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई आपकी चेंजिंग है, आपकी टीम में तब्दीलियां हैं, आपकी टीम में मामलात हैं, सही है। आपकी ये तब्दीली आपको समझनी होगी कि क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर आपको मैं बताता चलूँ कि 200 सवा 200 रन हर मैच में ऑफरिंग में हैं जिस तरह की पिचेस हैं, बट आपकी 2 से 3 फ्रेंचाइजीज का गेम ही ख़राब है। 2 से 3 जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं उनका गेम ही ख़राब है, सही है। और जो आपकी 2 से 3 फ्रेंचाइजीज हैं, आप देख लें, अगर आप मुल्तान को रन्स दे रहे हैं तो वो भरपूर बना रहे हैं। इवन बाबर को छोड़कर या बाबर के समेत भी अगर आप पिशावर ज़ल्मी को भी देखेंगे, अभी आप अगर प्लेसिड विकेट्स पर, तो जो इनकी नीचे की स्ट्रेंथ है आप देखिएगा, ये भी 200 210 220 यार, मैं बनाएंगे। यही कह रहा हूँ समत कि वगैरह, सुनो- ब्रेसवेल वगैरह तक बैटिंग करते हैं, तो ये भी भाई 214 इन्होंने पिशावर ज़ल्मी पे किए थे रावलपिंडी ने। उन्होंने कोई 10-12 बॉलें पहले चेस कर लिए, 8 बॉलें पहले चेस कर लिए थे। तुम 214 डिफेंड नहीं कर पा रहे। बॉलिंग तो देखो अपनी, तुम कितनी बड़ी है तुम्हारे पास। सारे बॉलर तुमने रखे हैं, उसके बावजूद भी बेहतरीन बॉलर हैं यार। बॉलर तुम्हारे पास कम नहीं है। बैटिंग में भी अगर तुम ये बोलते हो तो उस बच्चे को ऊपर कर लो ना, सैम मिलिंग को, अब्दुल्ला फजल के साथ कर लो, या यासिर के साथ कर दो अब्दुल्ला फजल को। एक मैच तुमने 4 पे कर दिया आज।
अब ऊपर भी खिला दो, फिर डैनी फॉरेस्टर है, इससे जो जितना जूस निकालना है इसी साल निकाल लो, अगले साल नहीं मिलेगा तुम्हारे को ये, क्योंकि बड़ी वाली आंखें जो है इसको देख चुकी हैं कि इस बच्चे में टैलेंट है, आज फिर मार गया 40-42 रन को, तो उसी के रन से तुम इतने टोटल बना पा रहे हो। फिर ठीक है, सैम बिलिंग रन करके दे रहा है, आज डैरिल मिचेल का दुप्पल चला नहीं तो ठीक है, फिर कामरान गुलाम है, तुम्हें अगर लगता है कि यार कामरान गुलाम तुम्हारी जगह ले सकता है तो ठीक है, अब्दुल्ला फजल को ना दो, कामरान गुलाम को टॉप ऑर्डर में कर दो, ऊपर खिला दो उसको, खुद 3 नंबर पे आ जाओ ना, यूं कर लो ना यार। आना चाहिए, क्योंकि देखें आपको अब तब्दीलियां मिलेंगी, क्योंकि अब लेग शिफ्ट हो गई है कराची जी, नेशनल स्टेडियम कराची, वहाँ तो और वो कह दिया, रिजवान ने कह दिया इंशाल्लाह हम लोग कराची लेग जीते। हाँ, उसने बोला इंशाल्लाह, उसने बोला कराची में हम जो है वो तब्दीली ले आएंगे। मतलब पता नहीं कराची में ऐसा लग रहा है, आपको पता है कराची में बहुत सारी पार्टियां आई थी तब्दीली के नाम पे, इतना मारे होता सिर्फ डांस था, लेकिन हर जगह पे खड़े हो गए डांस आ गया था लोगों जितनी पिटाई तुम्हारी लाहौर में रह गई ना, वो या कराची में पड़ने वाली पिटाई है, बता दूं मैं तुम्हारे को, तुम्हारे लिए कोई तब्दीली नहीं होगी, तुम्हारे लिए कोई मतलब मौसम नहीं बदलेगा, तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं बदलेगा, वजह ये है कि तुम्हारे पास क्रिकेट ही लिमिटेड है ना यार। एक शॉट तुमने निकल के आगे मारा था, 2 कदम निकल के आगे, उसके बाद आमिर सोहेल ने थोड़ी सी तारीफ करी, अगली बॉल पे तुम कटक लिया, और वो फैसल अकरम का जो बॉल जो तुम्हें टांगों पे लगा, बल्ला तुम्हारा इधर ऑफ स्टंप पे गया, लानत भेजी आज फैसल अकरम ने, क्या अबे ये कौन सा लोग तुम सिलेक्ट करके ले गए थे, बच्चा इतना टैलेंटेड यार। आप हटधर्मी देखे रिजवान की उस वक्त की, ये नहीं कि जो नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा हुआ उससे पूछ ले हुआ क्या है, अबे रिव्यू ले लिया, कलाम को रिव्यू ले लिया, मतलब आप हद चेक करें इनकी बदमाशी की यार, कि भाड़ में गया मैच यार, मैं खड़ा रहूंगा, मेरे रन हो जाए, आज ये पूरे मूड से आया था 50-50 रन करने के, कि यार मेरे रन आ जाए, उसके बाद में पिंडी वालों को समझा लूंगा कि यार देखो मेरे रन आ गए, अगले मैच में हम लोग ये वाला रन कर लेगा, ये वाला रन कर लेगा, हम लोग जीत जाएंगे। रावलपिंडी इस लीग में मुझे तो मैच जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा भाई, मैं आपको ये बता दूं, कोई बहुत ही कमजोर टीम होगी, कोई बहुत ही रियायत दे देगी, कोई बहुत ही इनको कोई आसरा दे देगी, जाओ यार तुम आए हो जब खेलने के लिए पहले सीजन के अंदर, नाक तो वैसे ही कटा दिया तुमने कप्तानी के अंदर, ये लो तुम भी मैच एक मैच यहाँ पे जीत जाओ, तो कोई रियायत कर दे, हो सकता है शाहीन, कोई लगता है कि रिजवान बहुत अच्छा लड़का है, हो सकता है लाहौर कलंदर ही इनको कोई मैच दे दे, वरना तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई कलंदर में पूरा पोटेंशियल है, वो इससे कम्पीट कर सकते हैं। रिज्जू रेजर, ये ड्रामेबाजी, अब वो रिज्जू रेजर हो गया, बता दो सबको भाई, साइमन तक हो गया, अभी साइमन बाद में लाएंगे, अब वो रिज्जू PSL के लिए वो रिज्जू रेजर है, शाइना वाइना करके नेशनल ले जाएगा, और बाबर चिंगारी रिज्जू रेजर, ये अभी मुझे ऊपर से आफत हुई है थोड़ी देर पहले। तो अब उसमें कसूर हैदराबाद किंग्समैन का तो नहीं है ना कि उन्होंने लबुशेन को रखा है। किंग्समैन कि आप अपने कप्तान को तब्दील करें, किंग्स मीट डरबन की टीम होती थी, और किंग्स मीट डरबन ही ग्राउंड है। साइम अयूब का कैरियर खत्म करना है तो उसको कप्तानी, अबे इसको साइकिल दिलाए, उसके कैरियर पे बिठाए इसको, आप साइम अयूब को वैसी पेट्रोल मोहम्मा बनने वाला है। मैं बता दूं तीसरे हफ्ते में अप्रैल में बहुत महंगा हो जाएगा। तमाम अदाकारियों जो इंटरनेशनल इकोनॉमिकल हालात बता रहे हैं ना, की रील्स जितनी आ रही है तमाम अदाकारियों की बहुत बड़ी गेम खेली है इस आदमी ने, नाम नहीं ले रहा मैं, सियासत की बात नहीं कर रहा, ये जो बड़ा वाला आदमी है ना, हाँ ये जो कहाँ आता है एंड में जिस मुल्क के, बहुत बड़ी गेम खेली है भाई, हमें भी पता है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हम इकोनॉमिक्स पर नहीं करते, नहीं यूएई की मारो पकड़, बहुत बढ़िया, यूएई की मारो, तो यही वाली चीज है बहरहाल, यूएई की मारो पकड़, हाँ खैर है ना, मारो पकड़ के इसकी, तो बहरहाल हालात ही खराब हुए में कोई भी आगे बढ़कर जो है हालात बेहतर नहीं करवा रहा है यार आलमी। इसलिए कह रहा हूँ कि अबे तुम्हारी यार देखें, एक बात मैं बताऊं, आपका बहुत सारे लोगों का जो यहाँ मौजूद हो, और उनमें से बहुत सारे लोगों का नहीं, किसी का गुजारा हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा, कोई खुशहाल है, कोई बदहाल है, कोई ज़बू हाली का शिकार है, लेकिन एक बात याद रखना है यार, कोई चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रही तो हमेशा वो दर्द रखना सीखो कि यार अक्सरियत जो है वो किस चीज़ से मुतासर हो रही होगी राइट नाउ, तो यार ये दर्द ज़रूर रखना सीखो। तो आई मस्ट से कि बड़े वर्स्ट हालात हो जाते हैं, लॉकडाउन लगा दिए हैं क्योंकि आप लॉकडाउन, हमारे यहाँ तो बिल्कुल दुकानों वालों ने भी आज कुछ कह दिया, अभी चलते फिरते सुनगुन मिली थी, अभी पढ़ेंगे, वो ग्रुप्स ही इतने सारे न्यूज़ के कि वो इतनी जमा हो जाती हैं, मैं तो उड़ा देता हूँ, जगह भर जाती है। बहरहाल ये शैतान की लानत, ट्रम्प साला 2% का इंसान है, इसकी ऐसी की तैसी, ये 12 मई को भी जो है ना हमारे दरमियान आ गया था बेकार में, इस बेगैरत को मारो पकड़ के, इसकी ऐसी की तैसी। मैं तो ये कहूंगा कि यार ये इस कुत्ते ने जो है ना इस पूरे खत्ते को अपनी रेंज में ले लिया है, इसने बर्बाद करने का सोच लिया है, इसका क्या जाएगा, ये एशियन इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो लोग जो तादाद में सबसे ज्यादा, लड़ाई नहीं होनी चाहिए यार, ये जंग की तरफ हम थोड़ा सा गए, लड़ाई बेसिकली जो ये जंगें चल रही हैं, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग किसी चीज का सलूशन नहीं है, अमन होना चाहिए। 12,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, हर कोई खेल रहा है इस खित्ते से, 12,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो तेरा क्या ताल्लुक है किसी चीज से यार, हैं?
कि तू यहाँ पर दंगा फिसाद मचा दिया। 2-2.25 अरब लोग रहते हैं इस खित्ते के अंदर यार, और सतह गुर्बत से नीचे हैं वो लोग, ठीक है। हर आदमी यहाँ पर इतना वेल ऑफ नहीं है कि यार वो अपने आप को संभाल लेगा। पाकिस्तान और इंडिया में भी अगर आप बांग्लादेश और श्रीलंका में भी देखें यार, मतलब ज्यादातर एवरेज यानी कि एवरेज क्लास या फिर लोअर क्लास है या फिर पुअर क्लास है। तो ऐसे में जो मुल्क अपनी लेबर पे भरोसा करते हैं, जिनके पास लेबर है, जिनको यूएई के अंदर करोड़ों, मतलब 2-2.5-3 करोड़ तो इंडियन पाकिस्तानी भरे हुए हैं यार। मतलब उनका जो सालों से कारोबार कर रहे थे, सालों से नौकरियां कर रहे थे, उनका मुस्तकबिल दांव पे लगाया हुआ है। 2 टके का साला टट्टू ट्रम्प, तेरी ऐसी की तैसी साले बेगैरत के बच्चे, तू यहाँ पर जो है ना दंगे फिसाद मचाकर यहाँ पर तू, और खुद तो आराम से वहां पे पड़ा हुआ है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डालता हूँ निकालता हूँ तेरे ग्रेट के अंदर में ऐसी की तैसी। तेरे मुंह को वो लोग, तेरे मुंह को वो लोग लग चुके जो ना तो तेरी बदमाशी में आ रहे हैं, तेरी बदमाशी को डालेंगे निकालेंगे, डालेंगे निकालेंगे, डालेंगे निकालेंगे। साले कर दे तेरी ऐसी की तैसी है तेरे में तप्पड़ तो उखाड़ के दिखा दे। अब तू जो जा, अब तू फंसा है पिंजरे के अंदर, अब उस पिंजरे में बंद करके तेरी मारेंगे पकड़ के सब। भाग याद है तेरी ऐसी की तैसी ट्रम्प टट्टू। मैंने बजा दी इसकी यार, मुझे गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। वजह ये कि यार इससे हमारा क्या लेना देना, ये बताओ तुम। 2 मुल्कों की नहीं, 2-3 मुल्क आपस में हो रहे हैं तो साला ना हमारे क्राइसिस क्यों आ रहे हैं यार। और ये क्राइसिस सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर है, इस पूरे खित्ते में फैल चुके हैं। अब जो लोग खामोश हैं वो अब कहीं ना कहीं बिलकते हुए, सिसकते हुए, तड़पते हुए और उछलते हुए नजर आएंगे आपको। और ये असरात जो है ना वो किसी ना किसी बड़े हादसे का भी पेशखेमा बन सकते हैं, क्योंकि यार जो रोज खाने वाले लोग हैं उनके मसाइल हैं यार। मैं तो सोशल मीडिया को बड़ा गौर से देखता हूँ, मगर जो लोग जो खाए पिए पे पेट भरे हुए साले ऐसी की तैसी रोज निकलता है, रोज बकवास करता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तेरी 2 टके की औकात नहीं साले बेगैरत, तुझे वहीं पे तेरी बजाएंगे लोग पकड़ के। बाहर इससे आगे निकलते हैं। अब क्योंकि मैच आ गया तो मैच के ऊपर पीएसएल की थोड़ी सी चीजें, क्योंकि पीएसएल अब उस बरेले में दाखिल हो रही है जहां कराची में, और रिजवान ने अब अल्लाह भी छोड़ दिया है पाकिस्तान सुपर लीग को कि यार वो कराची लेग के अंदर इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके बकिया मैचेस जीत जाएंगे। जो कुछ रिजवान ने कहा है वही मैंने आपको बताया, मैंने अपने पास से कुछ ऐड नहीं किया। उसने जाते हुए उन्होंने यही बताया। और उर्ज मुमताज को आज वो बात कर रहे थे, हालांकि सवाल कुछ और था, जवाब सवाल चना और जवाब जो था वो कुछ और। क्या कौन सी वो जुमला है जो कहते हैं। बहरहाल तो ये वाली चीजें तो चल रही हैं। बाकी आईपीएल में तो मैच हुआ ही नहीं आज, वो पंजाब और उसका केकेआर वाले मैच तो यार कैमरन ग्रीन के आउट होने तक जरूर मैच हुआ है, ठीक है। कैमरन ग्रीन के आउट होने तक जरूर मैच हुआ है, और उसके अलावा कहीं भी मैच नहीं हुआ। और कैमरन ग्रीन के जो 25-20 हैं वो फंस गए, पता नहीं क्यों फंस गए, ये भी समझ से बाहर है कि क्यों फंस गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शाहरुख खान जो है आज गुस्सा थे कैमरन ग्रीन के आउट होने पे। कभी इसको किससे लिया 25 करोड़ का हाथ भी पकड़ के लाओ, जिससे बस इसकी बोली लगाई, ना बॉलिंग कर रहा है, ना साले से फील्डिंग हो रही है सही तरह से, ना ही बैटिंग करके तुझे खरीदा है छक्के चौके मारने के लिए, है ना। तू छक्के मार रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तू बदकार निकल के आया T20 वर्ल्ड कप में, पहले राउंड से तूने बाहर करवा दिया, तू किसी काम का नहीं। फिर यहाँ पे उस्मान तारिक के ऊपर शोर कर रहा था, बट्टा मार रहा है, बट्टा मार रहा है, बट्टा मार रहा है। यही था ना कैमरन ग्रीन, उस वक्त आगे खोल लेनी चाहिए थी। बहरहाल खिलाड़ी अगर बेहतरी कर सकता है अपनी तो भैया बेहतरी कर सकता है। हैरी ब्रूक भी यकीनन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गेम से थोड़ा बहुत T20 वर्ल्ड कप में गेम दिखाया था, हालांकि वो भी इतने कोई इंप्रेसिव नहीं है T20 के अंदर, मगर फिर भी एक मैच तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अकेले खड़े होकर जिता दिया था वो बड़ी चीज थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कैमरन ग्रीन हो सकता है इस साल केकेआर के लिए नाकारा हो सकता है। नाकारा इसलिए कि यार इतनी बड़ी साइनिंग जब हो गई, एक अच्छा खासा खिलाड़ी था, आईपीएल पहले भी तो खेला आरसीबी से, इसने थोड़ा सा डिलीवर भी किया था, बट इतनी अच्छी कारकर्दगी थी नहीं इसकी कि ये बहुत हाई फाई जाकर जो है वो मामलात कर लेता। इतनी बढ़िया कारकर्दगी थी नहीं इसकी। तो अगर आप चेक करेंगे, अगर आप आगे चेक करेंगे तो फिर आपको चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। चीजें तो पता चल जाती है, इंटेंशन भी पता चल जाती है, मसला नहीं होता। बार्टलेट का अगर आप बॉल देखें पढ़ के बाहर हो रहा था जी, और फिर आप अंदाजा बैक ऑफ द लाइन गिरा हुआ बॉल, पहले से बल्ला तेरा आगे चला जाए, तेरा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तो भैया तूने जो तेरा जो स्टांस था वो पूरा ठीक था नहीं था, तू सोच क्या रहा था उस वक्त गेम घुमाने का, जबकि तुम्हें अंदाजा हो गया था कि यार अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से स्टार्ट लिया था, उसको पता था बॉल हवा में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो वो अर्शदीप को किस अंदाज से खेल रहा था आपने देखा होगा। वो बहुत ही हल्के हाथ से खेलने की, वो हार्ड हैंड से खेलने की कोशिश नहीं कर रहा। रहाणे प्रॉपर बैट्समैन है। बहरहाल कहीं ना कहीं ये भी जरूर है कि यार अब इनको ये देखना होगा केकेआर को कि ये तो एक पॉइंट के साथ ये लोग चले गए। केकेआर मैचेस हारा, खैर आईपीएल में भी अभी बड़ा अर्ली है, पीएसएल में भी अर्ली है, लेकिन पीएसएल में जितने मैचेस हो गए आपको एक चीज तो समझ आ गई है कि मुल्तान सुल्तान इस पीएसएल की बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम है। और देखें अगर इनका ये रिवर्स एक्शन होगा कोई कि ये हारना शुरू हो गए,
लेट सपोज के ये वक्त पर हारना शुरू हो गए, ठीक है, कौन? अगर ये हारना शुरू हो गए, 2-3 मैच हारेंगे तो तब कोई गेम बनेगी, लेकिन ये टीम आपको लगती है कि ये एक टीम तो है जो चली जाएगी प्लेऑफ्स में, ठीक है, और दूसरी टीमें अभी compete करेंगी। अब देखे पेशावर दलमी, वो बात सिर्फ उसकी नहीं है कि वो आ गया है, लेकिन ये है कि वो पेशावर दलमी भी अभी यहाँ खेलेगी, कल उनका मैच भी होगा, तो पता चलना शुरू हो जाएगा हम लोगों को कि यार किस मोड में है ये। हारिस को कराची देख में लीजिएगा। वैसे नॉर्मली बाबर आजम बैटिंग अच्छी करते हैं, जितना भी देखा गया। Slow बाबर खेलते हैं। आजम जो है वो यहाँ की पिचेस अगर बैटिंग पैराडाइज बना दी जाए या स्लोअर साइड पे बना दी जाए, लेकिन इस वक्त जो वक्त है, तो अगर थोड़ा सा बॉल हिलेगा ऐसा लगता है दिन यार। वाले मैच में बाबर आजम मुश्किल हो जाएगा, दिन रात वाले में तो फिर भी शायद। रात वाले में मुझे तो रात वाले में बॉल हिलती भी दिख रही है। रात वाले में शायद लाइट में अच्छी बरकी अरे कुमकुमों की रोशनी में रात अच्छा वाले खेलता है मैच ना। में- रात वाले मैच में ये 50 अबे तो रात खेलेगा। वाले मैच में चाहत फतेह अली खान को क्यों नहीं बुला लेते पीएसएल रात में? वाले आप मैच में इसके पास एक एक्सक्यूज होगा, ये हाँ, कहने का क्या कि होगा? बॉल जरा फंस के आ रहा था, रुक के आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं एंकर कर लूं। एक हाँ। तो खुद ही फैसला कर लेते हैं एंकर करने हाँ, का। एंकर तो वहां रात वाले में मुझे इसके 50 नजर आ रहे हैं, एंकर, 38 सुबह 40 एंकर से याद आ गया, 40 सुबह- बॉलों के ऊपर सुबह सुबह करना है, क्या चले चले भी टाटा कर दो और क्या। एक खातून के साथ थोड़ा सा शो करना है, बट ठीक है, टाटा कर दो। सुबह सुबह करना, बहुत सुबह नहीं करना, हाँ। लेकिन मॉर्निंग शो है वो, मॉर्निंग शो है, चले। मॉर्निंग शो में पार्टिसिपेट करना। बहरहाल ये पीएसएल का ये वाला मंजन तो खत्म हो गया, लाहौर ठीक है। वाला अगला मंजन राहुल कराची का है। ओके कराची- गाइस, कराची में बारिश फिलहाल का- चलते हैं, हाँ बारिश कल का- जल्दी मिलने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, कल से मंजन भेजते हैं जरा बीच बीच में, सही है, लव यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अमन बांटिए, अमन। जंग की थोड़ी सी बात जरूर निकल आई, क्या कर रहे ट्रम्प को मारो, मैं तो कह रहा हूँ हैं? इसकी ऐसी की तैसी। काट के भेजो ट्रम्प को मेरे तरह।